हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट आज की इस क्लास में 45 प्रश्न रहने वाले हैं। तो कितना सही करेंगे लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। रेलवे की तरफ से फाइनली एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो इसी को टारगेट करते हुए आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस 60 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिस लेवल के सवाल पूछे आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, उसी लेवल और उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लस जो हाल में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, उसके देखते हुए जो एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो नए नए सवाल देखने को मिला था नए पैटर्न पे, तो इसमें भी साथ ही ग्रुप डी के लेवल के टाइप की ही सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए साथ ही हमें कैसे क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सबसे अधिक कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 1,21,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है और वैकेंसी की बात करेंगे तो 32 से 33,000 वैकेंसी है। तो इसी को टारगेट करते हुए साथ ही आज की इस क्लास में कुछ नए सवाल, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम रेलिवेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन को तैयार करिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग दीजिए, जिससे क्या हो कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, कंप्यूटर के ऑफिशियल जब आप पेपर देने जाएं उस टाइम आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। ओके, और आप एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा और आप ये आइडिया लगा लीजिए कि कैसे हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो देखिए, क्लास सुबह 8 बजे आती है, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना मिलती है? बताइए, गंगा की कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना मिलती है? तो याद रखिएगा साथ ही गंडक नदी मिलती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के गठन और मौजूद राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त याद रखिएगा BN राव को किया गया था। ऑप्शन यहां सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है? बताइए दोस्त, भारत किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को आता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो साथ ही याद रखिएगा सबसे अधिक वायवीय श्वसन ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? बताइए, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा खगोल विज्ञान से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है वो किससे बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा संघ से बिलोंग करता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को।
1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए दोस्त, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर कौन सा देश है जो कि जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो याद रखिएगा साथी, ब्राजील है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिए साथी, लॉर्ड माउंटबेटन था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो सर ये जनरेटर करता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या? यदि आपको भारत के किसी भी स्टेट का गवर्नर बनना है तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो साथ ही याद रखिए 35 वर्ष होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? बताइए, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? तो साथ ही याद रखिएगा प्रतिरोध है। ऑप्शन से यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? बताइए दोस्त, देखिए हम जो सुबह 8 बजे क्लास चलती है इसमें साथी जीके प्लस साइंस लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में जीके प्लस साइंस में टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस का अकेले से 25 क्वेश्चन और जीके प्लस करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलेंगे और दोपहर 12:30 पे नैप प्रैक्टिस सेट और शाम 6:30 पर रीजनिंग क्लास आती है, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, बताइए, जब धातु जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? तो साथ ही याद रखिए धातु ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। विश्व धरोहर स्थल महान सांची स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए, विश्व धरोहर स्थल महान सांची स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा अशोक द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। डैश न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 50 है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लॉर्ड इरविन था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए, नागार्जुनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को।
1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? बताइए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? बताइए साथी, जो 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित हुआ था, कहाँ का अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ओके साथी, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? बताइए, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, लोकसभा चुना जाता है। इसका चुनाव होता, वोटिंग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर साहब जी थे। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, रेड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा, रेड तो कबड्डी में होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? चलिए ये सवाल बताइए आप भाई, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? ये सवाल आपको बताना है। तो सर जी संवेग होता है, याद रखिएगा दोस्त। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथी, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? बताइए, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? तो साथ ही याद रखिएगा, नजीरुद्दीन अहमद ने किया था। बी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहां पर ताइफू के नाम से जाना जाता है? बताइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहां पे यानी किस देश में ताइफू के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ताइफू के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 को। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, 1995 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? ये तो कल के क्लास में शायद हमने सॉल्व कराया था। तो आपको हमने बताया था पीयूष ग्रंथि जो कि हार्मोन स्रावित करती है, वृद्धि। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31 को। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामक समूह से संबंधित है? बताइए, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा, वो कौन सा अम्ल है? तो एथेनोइक एसिड या अम्ल बोल सकते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 को। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था? बताइए साथी, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? तो साथी याद रखिए, पंचम पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1974 से लेकर 78 तक था भाई। तो डी ऑप्शन को यहाँ से लॉक करेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। संविधान का मसौदा समिति तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए साथी, संविधान का मसौदा समिति तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1947 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
बताइए लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए झारखंड में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? बताइए हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है वो कौन है भाई? तो सही धमनिया है। डी ऑप्शन धमनिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है? बताइए आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिए नेबुला बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? बताइए भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भाई प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। तवा नदी जो किस नदी की सहायक नदी है? तवा जलाशय पर स्थित है। बताइए तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा जलाशय पर भी स्थित है। तो तवा नदी जो कि साथी है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 को। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड का क्या है? बताइए मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो सर जी क्षुद्र ग्रह है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? भाई फुटबॉल मैच की अवधि इसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितने मिनट की होती है? आपको मालूम होना चाहिए। तो सर जी 90 मिनट का टोटल होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। यदि साथी फुटबॉल मैच में अलग अलग टीमें खेलती, जैसे एक टीम पहले खेलती उसका दूसरी टीम खेलती, तब भाई टाइम का कुछ लिमिट होता है। लेकिन जब दोनों टीम को साथ में ही खेलना है तो इसलिए उसमें पॉइंट जो टाइम 90 मिनट के बाद 91, 92, 93, 94 ऐसे मिनट होता है ना वो नहीं गिना जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। किसको वहाँ पे मतलब कि दोषी ठहराएंगे, किनको पेनाल्टी काटेंगे, इसलिए उनका टाइम नहीं ऐड होता है लास्ट में जो 90 के बाद कोई भी टाइम होता है। ठीक है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो सर जी टोटल 12 है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 42 को। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? बताइए सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो साथ ही याद रखिए गतिशील घर्षण है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो साथ ही याद रखिए स्टेरेडियन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। सर्बी शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए सर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सर ये तो वॉलीबॉल से है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? बताइए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो साथ ही याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? बताइए दोस्त संसद के सदन पर सरकार की जो नीतियां हैं इनकी घोषणा करता है। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री साहब करते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो सर जी मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? चलिए बताइए, भारत के संविधान का जो पार्ट 6 है वो किससे संबंधित है? तो सर जी राज्य सरकारें से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो सर जी अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जैसे क्या होगा कि डेली जो क्लास आती है सुबह दोपहर शाम, तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? देखिए और बताइए इनमें से कौन सा नाटक कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है? तो सर जी मालविकाग्नि मित्रम केवल लिखा गया कालिदास जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन मालविकाग्नि मित्रम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्त, किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए दोस्त ताइवान देश को। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 को। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? बताइए दोस्त, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिए रिप्पन के समय किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 54 को। मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? मसाई जातियां किस देश से हैं? तो साथ ही याद रखिए केन्या देश से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 55 को। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? तो साथ ही याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लिखे भी इन्होंने और इन्हें प्रकाशित भी इन्होंने खुद किया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स को। ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57 को। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथ ही याद रखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 58 को। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स किस वर्ष शुरू की गई थी? संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथ ही 1993 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग किस अधिनियम से लिया गया है? बताइए, भारत के संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो किस अधिनियम से लिया गया है? तो दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। कुक जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए, कुक जल डमरूमध्य किस देश में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए न्यूजीलैंड देश में स्थित है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त यह 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए साथी आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त सबसे पहले तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं आई होगी। बताइए साथी कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। तो साथी उम्मीद करूँगा आप डेली अपनी तैयारी कर रहे होंगे। डेली हम साथी कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, तो इसलिए भाई आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए और जो भी आपका डाउट है जरूर पूछिए। आप जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 4 विषय पूछेंगे, 4 विषय के सवाल पूछेंगे। सबसे अधिक वेटेज रीजनिंग का रहने वाला है जो कि 30 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर साथ ही मैथ के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके प्लस करंट अफेयर्स से टोटल 20 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर रहता है। ये 1.5 घंटे का समय रहने वाला है, यानी 90 मिनट का समय रहेगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। तो यह पूरा प्रक्रिया होता है ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है,
तो किसी प्रकार का दिक्कत या डाउट हो रहा है किसी विषय में तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। और दोपहर 12:30 बजे आप जरूर मिलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग दमदार सवालों का डिस्कस करेंगे। ओके साथी, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए साथी, मिलते हैं दोपहर में नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।